एकादशी व्रत करने वाले वैष्णव भक्त वे मन में विचार करते हैं हम ठाकुर जी को क्या प्रदान करें। मानव की सबसे ज्यादा मूल्यवान वस्तु है उसकी प्रत्येक दिन की आयु। हमारा प्रत्येक दिन बहुत मूल्यवान है। तो एकादशी के दिन जो वैष्णव भक्त हैं वो ठाकुर जी को देखते हुए एकादशी करते हैं, पूरे दिन कुछ नहीं खाते, और द्वादशी के दिन ठाकुर जी को देख करके अपना व्रत तोड़ते हैं और मानो अपनी एक दिन की आयु ठाकुर जी के चरणों में प्रदान कर देते हैं। प्रभु हम आपको क्या दे सकते हैं, हम अपनी आयु आपको प्रदान कर रहे हैं। ये एकादशी का दूसरा भाव। एकादशी का तीसरा भाव कि हमारे मन में जितने भी विकार हैं, व्रत करने से, अन्न का सेवन ना करने से विकारों की निवृत्ति होती है। मेरे अंदर कोई दूषित गुण है या मेरे अंदर कोई गलत आदत है और मैं चाहूं कि वो निकले मेरे अंदर से, व्रत करना शुरू कर दो। अन्न का सेवन कुछ दिन मत करो, केवल फलाहार करो, धीरे धीरे आपका वो अवगुण जो है वो नष्ट हो जाएगा। लोग पूछते महाराज जी हमारे इनको क्रोध बताता है, क्रोध कैसे कम हो? कुछ दिन अन्न मत दो। आप कहोगे उससे तो क्रोध और भयंकर बढ़ जाएगा, अन्न नहीं दिया तो। नहीं, स्वेच्छा से मानव स्वेच्छा से व्रत करे और स्वयं संकल्पित होकर के कि मुझे ये अवगुण छोड़ना है और व्रत करे, एकादशी का करे, उसका वो अवगुण नष्ट हो जाएगा। अनेक भाव एकादशी के। लेकिन छोटे बालक और वयोवृद्ध और बीमार लोग यदि एकादशी व्रत ना कर पाए तो उस दिन रोटी खा लो, कोई बात नहीं, ठाकुर जी को दिखा करके भोग लगा के पालो। लेकिन चावल तो बिल्कुल नहीं खाने चाहिए, क्योंकि चावल तो पूर्ण अन्न माना जाता है, वो पूर्ण अन्न, वो नहीं खाना चाहिए। अरे आजकल की तो व्रत भी ऐसे व्रत यदि मानव रोज रखे ना तो 5 किलो वजन उसका 5 दिन में बढ़ जाए। कूटू की पकौड़ी, कूटू की कचौड़ी और दे घी में महाराज खीर रबड़ी बन रही है, ऐसे व्रत रखते हैं लोग, तो उससे तो वजन और बढ़ जाएगा, कम कहां होगा वो। व्रत वाले दिन भूख दुगनी और लगती है। तल तल करके देसी घी में खाते हैं इतने बढ़िया आलू की पकौड़ी वकौड़ी, उससे वो तो बाकी दिनों से और अच्छा लगता है। एकादशी पे तो कहां भूखे रहते हैं लोग। एकादशी में कभी कभी कहता हूं अपनी कथाओं में, एकादशी कैसी हो, केवल जीव की एकादशी क्यों? इस जीव को बेचारी को अन्न नहीं देते, इसी को एकादशी क्यों करवाते हैं? एकादशी प्रत्येक इंद्रिय की करो। अगली एकादशी जो आवे उसमें आंखों की एकादशी करो। एकादशी आंखों की कैसे? बोले आज नेत्रों से केवल ठाकुर जी का दर्शन करेंगे, ठाकुर जी के वैष्णव भक्तों का दर्शन करेंगे। आज पूरे दिन 24 घंटे केवल ठाकुर जी दिखे नेत्रों के आगे, आंखों की एकादशी। कानों की एकादशी, अगली एकादशी पे कान, बोले कानों से केवल कीर्तन सुनेंगे, कथा सुनेंगे, संसारी चर्चा कुछ नहीं सुनेंगे। हाथों की एकादशी, आज अपने घर के मंदिर को खूब बढ़िया सजाएंगे, खूब बढ़िया पोंछा पांच करके हाथ से खूब सेवा करेंगे ठाकुर जी की, पूरे दिन ठाकुर जी की सेवा। पैरों से प्रदक्षिणा करेंगे, परिक्रमा करेंगे। अपनी प्रत्येक इंद्रिय से एकादशी रखो। केवल जीव कोई अन्न ना दे करके एकादशी कैसी? कभी कभी जीव की एकादशी ऐसी भी रखो, आज केवल मौन रहेंगे, बोलना ही नहीं है।